सरकार लिख के दिया था हमारा मांग को स्वीकार करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं स्वीकार तो दूर के बाद चर्चा तक नहीं किया, 3 साल हो गया। तो सरकार जो गद्दारी बार बार कर रहा है, जो किसान देश को खिलाता है वो मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। जो मांग पत्र है फिर दोबारा आंदोलन का रूप बदलेगा। इस बार, पिछले बार हम पहले दिल्ली घेराव किया था, इस बार हम राज्यों में करेंगे। जो मांग पत्र है फिर दोबारा आंदोलन का रूप बदलेगा। इस बार, पिछले बार हम पहले दिल्ली घेराव किया था, इस बार हम राज्यों में करेंगे। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਮੋਲਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। हनन मौला जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कल हमारा एसकेएम का जनरल बॉडी मीटिंग हुआ और हमारा ऑल ऑर्गेनाइजेशन जो है मेंबर सबको लेके जनरल बॉडी होता है, वहाँ हम फैसला करते हैं। और छोटे छोटे जो काज हम सेक्रेटेरिएट से करते हैं दिल्ली में, मगर जनरल बॉडी कल इसलिए बोल रहे हैं 17 राज्यों से 150 डेलीगेट आया था और वहाँ फुल चर्चा हुआ। सरकार देखा जी, लोग देखा 9 दिसंबर 2021 सरकार लिख के दिया था हमारा मांग को स्वीकार करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं स्वीकार तो दूर के बाद चर्चा तक नहीं किया, 3 साल हो गया। तो सरकार जो गद्दारी बार बार कर रहा है, जो किसान देश को खिलाता है वो मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि क्या किया जाए। तो जनरल बॉडी मीटिंग हुआ और सब एक सूत्र से बोला कि इसके खिलाफ दोबारा आंदोलन को शुरुआत कर जाए। तो ये शुरुआत करने के लिए कल हम फैसला किया है। एक तो जो मांग पत्र है फिर दोबारा आंदोलन का रूप बदलेगा। इस बार, पिछले बार हम पहले दिल्ली घेराव किया था, इस बार हम राज्यों में करेंगे, ऑल इंडिया मूवमेंट करेंगे, हर राज्यों में। उसके बाद राज्यों में बनने के बाद उसको दिल्ली में लाएंगे। तो पहले जो आंदोलन है हम उसको प्लान किया है। राज्यों में हमारे स्कीम है, राज्य स्कीम, उसको मीटिंग करेंगे, हम लोग जाएंगे, उसको बच्चा समझाए कि वहाँ राज्यों का मांग और हमारा मांग लेके राज्य आंदोलन शुरू करेगा। जैसा 17 तारीख पंजाब सब मंत्री को घेराव कर रहे हैं, प्रोग्राम कर राज्यों के स्कीम, ऐसा राज्य स्कीम को लिए हम राज्य आंदोलन बनाएंगे। उसके बाद जिला में जाएंगे, किसान को समझा के गोल बंद करेंगे। उसके बाद फिर बैठ के जनरल बॉडी ऑल इंडिया मूवमेंट किया कर जाए। इस तरीके से बात कीजिए, आप कह रहे हैं अब राज्यों में जो है प्रदर्शन होगा, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, डीसी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें दिया जाएगा। और जो मीडिया हर बार सवाल उठाती है, सरकार कहती है कि आपके साथ यूपी नहीं है, आपके साथ और स्टेट्स के किसान नहीं है, कुछ किसान जो है प्रधानमंत्री की योजना है या जो किस्तें डाली जाती हैं उनसे खुश हैं, और आपको काफी तरह तरह के नाम जो प्रदर्शन के नाम पर दिए जाते हैं। तो इस सब को लेकर क्या लगता है एसकेएम को जो है बाकी लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर चलना चाहिए? घूस होता तो सरकारी भाषण है और गोदी मीडिया इसको ढोल बजाता है। आज पूरा देश में किसान जो मर रहा है, खुदकुशी तो घटा नहीं, क्यों खुदकुशी कर रहा है? प्यार से। आज इसलिए कि वो खर्चा करके फसल उगाता है, बाजार में जाके दाम नहीं मिलता। मेन प्रॉब्लम वही है, बाकी सब समस्या छोटे मोटे हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक हमारा किसान को ये परिस्थिति से उभार नहीं पाएंगे। बात की जाए जिस तरीके से कि जो आपको एक 5 पन्नों का जो लेटर दिया गया था कृषि मंत्रालय की तरफ से, उनमें जो वादे लिखे हुए थे उनमें से कुछ बातें सरकार ने आपकी मानी है या उस पर चर्चा हुई? नहीं माना। एमएसपी लीगल गारंटी अभी तक बोला नहीं। बजट होने जा रहा है, हम सोचा बजट के पहले कुछ बताएंगे क्या करेंगे। तो उसका बाद लोन वेवर नहीं दे रहा है, 15 लाख करोड़ अदानी अंबानी को वेव कर दिया। किसान के लिए कोई बात नहीं है। हमारा 750 शहीद है, उसका परिवार को मदद करने का सवाल था, वो नहीं किया। फिर झूठे मुकदमा का सवाल है, वो भी चुप है सरकार। फिर हमारा जो किसान का जो बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्मार्ट बिल आ रहा है, और भी खतरनाक परिस्थिति पैदा करेगा किसान का। तो वो इस सब सवाल अभी भी
सरकार कुछ नहीं कर किया, इसलिए हम दोबारा इस आंदोलन को शुरू करने जा रहे हैं। कल जिस तरीके से आप कह रहे हैं बोर्डिंग कमेटी की जो बैठक भी हुई है उसमें पंजाब में जिस तरीके से किसान विरोध कर रहे हैं और राज्यों में विरोध कर रहे हैं, तो इस सबको लेकर कुछ ऐसी मुहिम भी चलाई जाएगी केंद्र के खिलाफ भी, क्योंकि राज्यों में प्रदर्शन होंगे, प्रशासन को आप मांग पत्र सौंपेंगे, आप विपक्ष वालों को मांग पत्र सौंपेंगे, एमपी से आप मुलाकात करेंगे, तो केंद्र का घेराव किस तरीके से, कुछ ऐसी रणनीति तैयार हुई है जैसे पहले आप काफी लंबे समय बैठे रहे? बिल्डअप करना पड़ता है, मूवमेंट को बिल्डअप करना पड़ता है, नीचे से बिल्डअप करके ऊपर तक जाना पड़ता है, ये हमारा तरीका है। हम वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। टाइम लगेगा, रात समस्या हल नहीं होगा, मगर हम जानते हैं अगर इसको बिल्डअप करेंगे नीचे तक किसान जब संगठित होगा तब वो ज्यादा से ज्यादा केंद्र पर और ज्यादा दबाव डाल सकेंगे। मोला जी, चुनाव भी हैं 4 राज्यों में, इसमें हरियाणा भी अहम रहने वाला, तो उधर भी किसानों की संख्या जो ज्यादा है, तो चुनावों को लेकर भी जो है आप किसानों से, संगठन से मुलाकात? कल चर्चा हुआ है, पिछले चुनाव में हमारा स्लोगन था एक्सपोज बीजेपी, उसको रंगा करो और उसको साझा दो। तो हमारा देश का किसान 159 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है बीजेपी को हराया, क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है, वो वोटदाता भी है। वो मौका मिलेगा तो बदला दिया, वोट दिया उसके खिलाफ। तो ऐसे वही स्लोगन रहेगा, बीजेपी को साझा दो, उसी स्लोगन लेके 4 राज्यों में हम जाएंगे। राज्य एसकेएम का मीटिंग होगा, वो लोग प्लान करेंगे, किसान को इकट्ठा करके हम लोग जाएंगे और वहाँ से कैंपेन हर राज्य में कैंपेन करेंगे, ये बीजेपी को यहाँ साझा दो। जिस तरीके से बात की जाए 700 से ज्यादा किसानों की शहादत जो है, जो पहले हो चुकी है, अब शंभू बॉर्डर पे जिस तरीके से पिछले दिनों में हमें माहौल देखने मिला, तो इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला गया कि अब जो आंदोलन जो शुरू होगा वो बिना बताए किया जाएगा, अब आप पत्ते नहीं खोलेंगे, तो कुछ कैसा आंदोलन जो है वो हो सकता है? तो अगले बैठ के अभी इमीडिएट जो कर रहे हैं हम बता दिया, तैयारी का बात बताया, फिर उसके बाद बैठ के तय करेंगे किस तरह आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आप प्रस्ताव रखेंगे या आप चाहते कि सरकार पहले प्रस्ताव रखे कि आपके साथ बातचीत? प्रस्ताव तो सरकार के पास पड़ा है, और 384 दिन घेर के बैठे, हाँ प्रस्ताव तो देखे, सरकार नहीं मान रहा है, मोदी बार बार गद्दारी कर रहा है, वादा कर रहे हैं, मान नहीं रहा है, तो इसलिए बॉल तो उसका कोर्ट में है, खेल तो उसको खेलना है, हम इसलिए दबाव डाल रहे हैं। पर हम कोई पीसफुल मूवमेंट करता है, कोई हमको बोला था खालिस्तानी, हमको बोला उग्रवादी, मतलब दुनिया देख लिया कि किसान हिंदुस्तान का कितना शांति प्रिय है और कितना एक साथ मिलकर दबाव डाल सकते हैं, तो हम उसी तरह बिल्डअप करेंगे आंदोलन। तो आने वाले दिनों में अब जिस तरीके से चुनाव भी हैं और आप हर राज्य में कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन होंगे और कुछ ऐसे बदलाव जो लाए जाएं, जो सभी किसानों को जोड़ा जाए, या कुछ किसान जो हैं पीछे भी इलेक्शन लड़े हैं, आप भी जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, चाहे हरियाणा से हो चाहे अदर स्टेट से हो, उनसे भी बातचीत होगी, उनको भी एक साथ लाया जाएगा ताकि किसान का जो संगठन है उसको और मजबूती मिल सके? ये तो कर रहे हैं हम 500 संगठन हिंदुस्तान का इकट्ठा है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, दुनिया में इतना संगठन इकट्ठा नहीं हो, दुनिया में, भारत तो दूर के बात है, तो सब इकट्ठा होके हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम एकता के आधार पर ही लड़ेंगे। ट्रेड यूनियन हमारे साथ आ रहा है, करोड़ों मजदूर है, वो 4 लेबर कोड उसका ऊपर झूल रहा है, वो भी उसके साथ हमारा अगले मीटिंग होगा अगले हफ्ता में, एसकेएम और सीटीयू सेंट्रल ट्रेड यूनियन 10 दिन में, उसके साथ मीटिंग करके मजदूर किसान कैसे इस आंदोलन में जॉइंटली आगे बढ़ेंगे तय करेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने से। सही सन किसान आगू हनन मोला जी, जिन्होंने साडे नाल खास गलबात करके सरकार ਨੂੰ जिस तरीके ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ, ਜੋ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੇੜਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ, ਦਿੱਲੀ।